आगे क्वेश्चन दे रखा है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, देखो बाई आपका बेसिकली डेडलाइन ऑफ टाइम दिखाता है, और दिस टाइम नेक्स्ट ईयर से पता चल रहा है कि आप बात फ्यूचर की कर रहे हो। इसका मतलब है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आना चाहिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम सिर्फ तब लगाते हैं जब हम फॉर के साथ में कोई ड्यूरेशन दे रखा हो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। आई विल हैड लिख दिया है भाई, विल सेल सारे मॉडल्स होते हैं, तो इनके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसीलिए आई विल हैव आपका आ जाएगा, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ग्रेजुएटेड, यानी कि आप आसानी से कह सकते हो कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कॉलेज। कॉलेज आपका क्योंकि नाउन है और एक ऐसा शब्द है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जब जनरल सेंस में यूज होते हैं तो इनके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। एंड आपका कंजंक्शन है। अब देखो एंड के पहले वर्ब जो फॉर्म में लगाई है आपको बाद में भी लगानी है। अब अगर इस लॉजिक से देखें तो स्टार्टिंग तो आपका गलत हो जाता है, तो इसके हिसाब से तो स्टार्टेड आना चाहिए कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका हूंगा, और स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब, और मेरी फर्स्ट जॉब शुरू कर चुका हूंगा। तो कायदे से तो स्टार्टेड आना चाहिए, लेकिन एसएससी ने स्टार्टिंग दिया है। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या अगर हम इधर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर दें तो क्या सेंटेंस सही हो सकता है। अगर इधर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर दोगे सो आई विल हैव बीन ग्रेजुएटिंग हो जाएगा फ्रॉम कॉलेज, आई विल हैव बीन ग्रेजुएटिंग एंड विल हैव बीन स्टार्टिंग, यही तो सेंस बनेगा। इधर आईएनजी है, इसका मतलब है तभी इधर आईएनजी को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर इधर आईएनजी हमने लगाई है और इधर भी आईएनजी है, तो अब आप खुद से देखिए ये भी कौन सा है, अगर इधर वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आईएनजी है तो इधर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आईएनजी हो जाएगा। इसका सीधा सा लॉजिक ये हो जाएगा कि आपका दोनों जगह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और जॉब को स्टार्ट करना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप लिखोगे नहीं, क्योंकि ये तो एक सिंगल टाइम एक्शन है, या तो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। इसका मतलब है ये तो वैसे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका नहीं आना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में यहां पे भी एरर आपका होना चाहिए। वैसे अगर आप इसको देखोगे तो क्वेश्चन है इतना आसान कि कोई भी क्या करेगा, विल के बाद में हैड देखेगा और उसको गलत मार्क कर देगा और हैव लगा देगा। लेकिन कायदे से ये क्वेश्चन आपका बेनिफिट टू ऑल होना चाहिए। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन ये गलत हुआ है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि विल के बाद में हैव आएगा, बिल्कुल सही बात है। आपका बी पार्ट में एरर है, एकदम करेक्ट बात है, लेकिन आपका सी पार्ट जो है वो भी एकदम गलत है, और यहाँ पे स्टार्टिंग की जगह पे स्टार्टेड आपको लिखना चाहिए। यानी कि अगर आपकी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टेड आपका करेक्ट आना चाहिए था, ठीक है। तो दो जगह एरर है इसमें, और माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फील्ड में ये कर चुका हूँ, यानी कि ये भी सेंटेंस आप अगेन फिर कह रहा हूँ कि चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है।